चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से बातचीत करूंगा बेसिक नेचर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। मैं आपसे बातचीत करूंगा यहाँ पे बेसिक नेचर, यहाँ मैं बातचीत करूंगा बेसिक नेचर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इन अनसेचुरेटेड आप कहेंगे कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बेसिक नेचर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, अनसेचुरेटेड कंपाउंड आप उस कंपाउंड को कहोगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, और किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में बेसिक नेचर देखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, मैं आपसे बातचीत करूंगा बेसिक नेचर इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ मैं नोट करके एक पॉइंट आपको लिखाता हूँ, नोट करके, बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन, बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर, आप कहेंगे एस कैरेक्टर। ध्यान देना, एस कैरेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर एस कैरेक्टर आप कहेंगे कि ज़्यादा होगा तो आप कहना बेसिक नेचर यहाँ तुम्हारा ज़्यादा होगा। अब कहोगे कि एस कैरेक्टर, ये जो एस कैरेक्टर आपके जो मिलेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेंगे। तो एस कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूँ तो जैसे मैं कह दूँ कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसमें मैं बेसिक नेचर बताना चाहूँगा, ये ऐसा है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि CH3CH डबल बॉन्ड NH है, ये तुम्हारे B हैं। B के बाद एक C ले लूँ कि CH3CH2 और NH2 ले लूँ, NH2 ले लूँ। ध्यान देना, आप कहेंगे कि नाइट्रोजन एटम्स जो है इसके साथ लोन पेयर है, ये तुम्हारे बेसिक होंगे। N के साथ यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी बेसिक। N के साथ यहाँ भी लोन पेयर है तो बेसिक। तो आप कहेंगे कि बेस उस सब्सटेंस को कहेंगे जो इजीली लोन पेयर दे दे, और लोन पेयर देने के बाद उधर से H+ को लेकर के आ जाए। तो आप कहोगे कि लोन पेयर को देने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो इस N का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, और यहाँ पे कहोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आप कहेंगे ये sp2 मिलेंगे, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप कहेंगे sp3 मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ मैं s कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूँ, s कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूँ तो इसमें जो है इस नाइट्रोजन में s कैरेक्टर आपको 50% मिलेंगे, क्योंकि एक s एक p मिलकर के 100 है, तो s का परसेंटेज 50% मिलेंगे। और यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एक s 2p मिलकर के 100 हैं, तो यहाँ s का परसेंटेज 33.33% है। और यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ एक s 3p मिलकर के 100%, तो s का परसेंटेज 25% हुआ। अब सुनने वाली बात है, जब मैं इस साइड से इस साइड आऊँगा तो आप कहना s कैरेक्टर आप कहेंगे बढ़ेंगे, और s कैरेक्टर बढ़ने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तेरा इंक्रीज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो आप कहेंगे कि पुल टेंडेंसी ज़्यादा होगा, पुल टेंडेंसी ज़्यादा होगा। और पुल टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि लूजेज, या आप कहेंगे टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कम होगा, और टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कम होगा, तो आप कहना बेसिक ये आपका कम होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा CH3 है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है।
यहाँ जो तुम्हारे ये हैं बी के बारे में बातचीत करूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड N है, इसके साथ H है और लोन पेयर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, N के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। और C के बारे में बातचीत कर दूं तो CH3 CH2 NH2 और ये भी तुम्हारे लोन पेयर है। ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का S कैरेक्टर ज़्यादा रहने के कारण इसको लोन पेयर को इधर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और यहाँ देखूं तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ खींचने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम है, और यहाँ ये खींचता है बट कम खींचता है। मैं पूछ रहा हूँ बाहर देने की टेंडेंसी। ध्यान देना, अगर ये खींच लेगा अंदर तो बाहर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ खींचा थोड़ा सा कम तो कुछ ना कुछ बाहर देने की टेंडेंसी है, बट इसके बारे में बातचीत करूँ तो कंप्लीटली इसको बाहर देने की टेंडेंसी है। तो ध्यान देना, इस साइड से इस साइड जब आते हैं तो आप कहेंगे इस कंडीशन में बेसिक नेचर आप कहेंगे डिक्रीज होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज। सो आप कहेंगे कि बेसिक जो मिलेंगे, सो बेसिक जो तेरे को मिलेंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे सी के बाद बी के बाद ए। और सिंपली आप कहेंगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा sp3 ड्यू टू, यहाँ लिख देंगे ड्यू टू सबसे ज़्यादा जो बेसिक मिलेंगे sp3 वाले मिलेंगे, ड्यू टू बेसिक में अगर मैं बातचीत करूं बेसिक तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद आप कहेंगे sp। ये तुम्हारे ऑर्डर हैं, पहले इस ऑर्डर को लिख लो। इतने लिखने के बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊँगा। ध्यान देना, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब क्या करेंगे। आप कहेंगे सेकेंड पॉइंट में मैं कहूँगा यहीं पे इफ, ध्यान देना, अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो आप S कैरेक्टर से इसके बेसिक नेचर को निकाल सकते हैं, बट यहीं पे मैं थोड़ा सा मैं बातचीत करूँगा। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूँगा। सेकेंड में मैं कहूँगा इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, if hybridization same then basic nature depends, basic nature depends delocalization and localization। आप कहेंगे delocalized एंड localized इलेक्ट्रॉन्स, localized आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, localized इलेक्ट्रॉन्स पे। अब ध्यान देना, डिलोकलाइड और लोकलाइड किसको कहूँगा, सबसे पहले मैं इसको देखूँगा। तो ध्यान देना, मैं ए में बातचीत करूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे मैंने कहा NH2, नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर है बेसिक है, ये तुम्हारे A और B में मैं इसी में बातचीत कर लूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड N के साथ ये। ध्यान देना, ये लोन पेयर तुम्हारे बेसिक है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये तुम्हारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे sp2। ध्यान देना, अगर इसके पास लोन पेयर है तो इसको भी देने की टेंडेंसी है और इस पे लोन पेयर है तो इसको भी देने की टेंडेंसी है। बट जब एक्चुअली देखोगे तो किसी भी लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड आ जाए तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये उठ करके इस साइड आएंगे और इस साइड आएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड NH2 आप कहेंगे इस फॉर्म में आ जाएंगे और इसमें आप कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, स्ट्रक्चर यहाँ कहेंगे नॉट आप कहेंगे यहाँ आप कहेंगे नॉट पॉसिबल है। ध्यान देना, जब रेजोनेंस में लोन पेयर चला जाए
तो इस लोन पेयर को आप कहेंगे डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स। आप कहना इस लोन पेयर को आप कहना डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में नहीं जाए तो इसको आप कहना लोकेलाइड आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इसके पास ये देने के लिए था, बट ये जब अंदर दे दिया है तो बाहर देने की टेंडेंसी नहीं है, और ये अंदर नहीं दिया है तो इसको बाहर देने की टेंडेंसी है। तो आप कहेंगे कि इसको बाहर देने की टेंडेंसी है तो ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में मैं नीचे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बेसिक। आप कहेंगे यहां पे मैं कहूंगा डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन आर लेस बेसिक कंपेयर्ड, आप कहेंगे कंपेयर्ड विथ लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स, विथ लोकेलाइड आप कहना इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देना, इस कंडीशन में अगर मैं बेसिक कह दूं तो सो बेसिक जो आपको मिलेंगे आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। ध्यान देना, ये लोन पेयर दिखता है बट यहां पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यहां पे कहेंगे कि लोन पेयर अंदर दे दिया है बट यहां अंदर देने की टेंडेंसी नहीं है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ बाहर देने की टेंडेंसी है, और जिसको बाहर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब ध्यान देना, पहले में हाइब्रिडाइजेशन देखा, दूसरे में डिलोकेलाइजेशन देखा, और यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैक्सिमम डिलोकेलाइजेशन है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे बेसिक नेचर आपका डिक्रीज होगा। मैं यहीं पे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके अगेन लिख देता हूं, इफ डिलोकेलाइड लोन पेयर, इफ नंबर ऑफ डिलोकेलाइजेशन, नंबर ऑफ डिलोकेलाइड लोन पेयर मैक्सिमम, लोन पेयर आप कहेंगे मैक्सिमम देन बेसिक नेचर जो तेरे को मिलेंगे आप कहना वो मिनिमम होगा। बेसिक नेचर आप कहेंगे मिनिमम होगा। आप पहले इतना को लिखो, इतना को लिख लो, और ध्यान देना इसी 3 पॉइंट पे मैं आज के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब सुनने वाली बात है, ये तुमने देखा, अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं। ध्यान देना, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, मैं यहां पे प्रॉब्लम अगर ले रहा हूं तो ध्यान देना, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ए में यहां कह रहा हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैं NH2 ले रहा हूं। ये तुम्हारे पहला का ए। ये अगर मैं बी के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH है, और C के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि CH3 CH2, और यहाँ पे मैं NH2 ले रहा हूँ। ध्यान देना, पहले बोला हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए। ध्यान देना, इसका जब मैं ऐसा क्वेश्चन रहे बेसिक नेचर पूछ दे तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ भी आप कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि बेसिक नेचर जो मिलेंगे आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा sp3 का मिलेंगे, ग्रेटर देन sp2 का मिलेंगे। सो बेसिक इसमें जो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सो बेसिक नेचर, तो इसमें देखोगे ये sp3 है, ये दोनों sp2 है,
तो आप कहना सी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी। अब ए और बी में जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो डिलोकलाइजेशन के बारे में मैंने बातचीत किया था। ध्यान देना, जब डिलोकलाइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये उठ करके इधर, तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो मैं आपको बताया हूं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर मोर बेसिक देन डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इस कंडीशन में ए और बी में अगर मैं बेसिक देखूं तो आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए, और ओवरऑल यहां से यहां तक मैं आ जाऊं तो आप कहेंगे सो बेसिक जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा सी के बाद बी ए। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो आप बेसिक बता दिए, बट किसी किसी कंपाउंड में डिलोकलाइजेशन का नंबर ज़्यादा हो रहेगा, तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? ध्यान देना, इसी में दूसरा अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, दूसरा मैं क्वेश्चन कह दूँ कि यहाँ पे तुम्हारे N है, H है, ये डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारे A, और यहाँ पे अगर मैं B के बारे में बातचीत कर लूँ, B के बारे में, तो ये लोन पेयर है, H है, ये डबल बॉन्ड, और C के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ मैं कह दूँ N के साथ H, ये ऐसा है। मैं पूछ रहा हूँ इसी में बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? ध्यान देना, बेसिक नेचर के बारे में मैं जब बातचीत करूँगा तो ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। सबसे पहले सारे का हाइब्रिडाइजेशन देखो। जब हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेंगे, sp2, यहाँ भी कहेंगे sp2 मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो sp3 मिलेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, यहाँ बेसिक आप कहेंगे नेचर जो मिलेंगे sp3 ग्रेटर देन sp2। ध्यान देना, सो बेसिक जो आपको मिलेंगे, सो बेसिक आप कहना C ग्रेटर देन A इक्वल टू B। अब सुनना, C का ज़्यादा है, A इक्वल टू B। अब इस दोनों में मैक्सिमम कंजुगेशन किसके पास है? ध्यान देना, जिसमें मैक्सिमम कंजुगेशन होगा उसका बेसिक नेचर कम होगा। तो ध्यान देना, इसमें देखोगे कि लोन पेयर सिंगल फिर से डबल है, तो इसमें डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है, मीन्स कंजुगेशन मैक्सिमम है। और इसमें अगर मैं बातचीत करूं, इसमें तो आप कहेंगे कि इसमें मिनिमम कंजुगेशन है, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें आप कहेंगे मैक्सिमम कंजुगेशन, आप कहेंगे गेशन। तो इस कंडीशन में अगर मैं बेसिक नेचर बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि A मोर बेसिक देन B। यहां कहेंगे ड्यू टू आप कहेंगे कि मिनिमम कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर आर मोर बेसिक, ड्यू टू मिनिमम कंजुगेशन, मिनिमम कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर आप कहना मोर बेसिक, मीन्स इसमें लोन पेयर का जो कंजुगेशन है मिनिमम है, और जिसका मिनिमम कंजुगेशन हो वो आपका मोर बेसिक होगा। अब ये तो कंजुगेशन वाली बात हुई। अब एक और बात आती है यहाँ पे कि कंजुगेशन भी सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? ध्यान देना, मैं यहीं पे बातचीत करता हूँ एक क्वेश्चन के बारे में जिसको आप देखोगे। ध्यान देना, मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे फाइंड आउट बेसिक नेचर, यहाँ पे मैं कहूँगा या यहाँ पे मैं कहूँगा फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ पायरिडीन एंड PYRROLE पायरॉल।
फाइंड आउट बेसिक नेचर पायरिडीन एंड पायरॉल। ध्यान देना, पायरिडीन्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो पायरिडीन तेरा कुछ इस तरह से है, पायरिडीन। और यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूँ तो ये तुम्हारे हैं पायरिडीन। और एक मैं अगर पायरॉल्स के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे पायरॉल्स है, ये H है लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसका नाम है PYRROL पायरॉल्स। एक पायरिडीन है और एक पायरॉल्स है, और इसका हमको बेसिक नेचर बताना है। ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखोगे और ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्चुअली अगर मैं बातचीत करूं बेसिक नेचर के बारे में तो आप कहेंगे कि कोई भी एटम्स में अगर लोन पेयर हो, वो कहीं डोनेट करके प्रोटॉन को खींच करके ले आए, और खींचने के बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो और उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप कहना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो मैं इस सारे को वाटर में डालूंगा, प्रोटोनेशन कराऊंगा, पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। ध्यान देना। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो पायरिडीन तेरा कुछ इस तरह से है, N के साथ ये लोन पेयर, और इसको प्रोटोनेट कराओ, प्रोटोनेट कराओगे HOH, वाटर में डिजॉल्व करना, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ जो बनेंगे आपके कंपाउंड N पे H पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये ऐसा मिला। और ये मिला पायरिडीन के केस में, ये A है, ये तुम्हारा B है, तो ये तुम्हारे A का ये इंटरमीडिएट बना। ध्यान देना, B के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर N है H है, ये डबल बाउंड और इसको वाटर में डिजॉल्व किए, वाटर में डिजॉल्व किए तो यहाँ HOH मिलेगा, ये लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे बाहर अगर आएंगे तो यहाँ पे कहना N के साथ HH पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड ऐसा मिलेंगे। और ये दोनों आपका इंटरमीडिएट है। बेस का टेंडेंसी होगा लोन पेयर दिया और देने के बाद H प्लस को होल्ड किया, ये भी लोन पेयर दिया H प्लस। अब इस दोनों की स्टेबिलिटी देखना है, ध्यान दोगे। तो ये जो कंपाउंड है स्टार्टिंग में ये तुम्हारे एरोमेटिक थे, ये एरोमेटिक कंपाउंड, और प्रोटोनेशन के बाद आफ्टर प्रोटोनेशन ये आप कहेंगे दिस कंपाउंड नॉट लॉस्ट एरोमेटिसिटी मीन्स ये एरोमेटिक ही रह गया, आप कहेंगे ये एरोमेटिक ही रह गया। और इसके बारे में बातचीत करोगे कि ये जैसे ही प्रोटोनेट किया, स्टार्टिंग में ये एरोमेटिक था, आप कहेंगे ये एरोमेटिक है, और प्रोटोनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो गया एंटी एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब सुनने वाली बात है कि ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहोगे कि ये मोर स्टेबल होगा, आप कहेंगे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, और ये तुम्हारे लेस स्टेबल आप कहेंगे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट आप कहेंगे इंक्रीजेज बेसिक नेचर आप कहेंगे डिक्रीजेज, बेसिक नेचर डिक्रीजेज होगा। सो बेसिक नेचर के बारे में बातचीत करूंगा
सो बेसिक नेचर, आप कहना ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, या आप इसी को कहेंगे पायरिडीन इज मोर बेसिक, या इसी को कहेंगे पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, आप कहेंगे देन पायरोल, पायरिडीन एंड पायरोल, आप इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, मैं सारे पॉइंट को बताया हूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम दूंगा, पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इसी में मैं अब कुछ प्रॉब्लम दूंगा, आप इसको लिखेंगे। यहां मैं कहूंगा, यहां पे मैं कहूंगा फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पे ध्यान देना, फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग, यह मैं कर रहा हूं ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान देने वाली बात है, तो इसमें मैं ओपन चेन कंपाउंड के बारे में भी बताया हूं, पहले सैचुरेटेड, और यहां जो मैं क्वेश्चन दूंगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों मिक्स क्वेश्चन दूंगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में बताए हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर दूं, बेसिक नेचर इन सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा, आप कहेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और आप कहेंगे 0 डिग्री। और ये तुम्हारे होंगे इथाइल के लिए, या नॉर्मली इसी के लिए होंगे, बट आइसोप्रोपाइल के लिए मैं अलग से बताऊंगा, टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए अलग से बताऊंगा। तो यहां मैं बेसिक नेचर के बारे में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बातचीत करूंगा। तो पहले 1 या 2 क्वेश्चन में सैचुरेटेड का लूंगा, बाद में अनसैचुरेटेड का लूंगा। तो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बातचीत कर लूं एक क्वेश्चन, जैसे मैं बेसिक नेचर में मैं बातचीत कर लूं, यहाँ N के साथ H है, ये तुम्हारे A फर्स्ट। B के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं, तो यहाँ पे मैं बातचीत करूं, ये तुम्हारा N है, ये H3 है, B, और यहीं पे अगर मैं C के बारे में बातचीत कर लूं, तो यहाँ 6 मेंबर रिंग ले लूं, यहाँ पे NH2 ले लूं। तो ध्यान देना, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, ये sp3 मिलेंगे, ये भी sp3 मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करूं, ये sp3, ये सारे के सारे sp3 है, बट ये देखना, ये 2 डिग्री एमाइंस है, 2 डिग्री एमाइंस। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये 3 डिग्री एमाइंस है, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 डिग्री एमाइन है। तो इस कंडीशन में बेस के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखोगे, यहाँ बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, बेसिक नेचर जो यहाँ आपको मिलेंगे, आप कहना A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये आपको मिलेंगे। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ले लूँ। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऐसा बना लूँ, N यहाँ पे ऐसा बना लूँ, और यहाँ पे मैं कहूँगा H2N, और एक और यहीं पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ N के साथ
H, ये भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ। अब सुनना, इस नाइट्रोजन को मैं A कह रहा हूँ, ये B कह रहा हूँ और इसको C कह रहा हूँ। तो ध्यान देना, नॉर्मली अगर मैं बेसिक नेचर के बारे में बातचीत करूँ तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो ध्यान देना, यहाँ जो है ये तुम्हारे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन तुम्हारे 1 डिग्री है, और इसके बारे में बातचीत करूं 2 डिग्री है, और इसके बारे में बातचीत करूं 3 डिग्री। तो ध्यान देना, बेसिक नेचर जो होंगे सबसे ज़्यादा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जो आपको मिलेंगे, यहाँ जो बेसिक नेचर आपको मिलेंगे, बेसिक नेचर आप कहेंगे 2 डिग्री जो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, आप कहेंगे C। 2 के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री तुम्हारे B हैं, आप कहेंगे B। और उसके बाद 1 डिग्री में A हैं, तो आप कहेंगे ये इसके बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा। आप इसको लिख लो। और एक तीसरा क्वेश्चन दे दूं, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे बना लूँ, यहाँ पे N लिख दूँ, ये N है, इस पे भी लोन पेयर है, और यहीं पे B के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ तुम्हारा N मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, N, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ ये ऐसा। ध्यान देना, बेसिक नेचर चेक करने के लिए आप इसको प्रोटोनेशन करा दो, और प्रोटोनेशन कराओगे तो ये तुम्हारे ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे, और N के साथ H ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और इसको प्रोटोनेटेड कराओगे H प्लस के साथ, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो N, यहाँ H, यहाँ H, ये पॉजिटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, इसका जो साइज होता है आप कहेंगे ये कॉम्पैक्ट साइज का होगा, कॉम्पैक्ट साइज, और कॉम्पैक्ट साइज रहने के कारण ये डोनेट टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ आप कहेंगे डोनेट टेंडेंसी आप कहेंगे ज़्यादा होगी, और ये कॉम्पैक्ट साइज का नहीं है, ये थोड़ा सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लोन पेयर इस लोन पेयर को क्राउडेड किए हुए रहता है। तो आप कहेंगे कि इधर प्रोटोनेशन टेंडेंसी कम होगी, प्रोटोनेशन टेंडेंसी आप कहेंगे प्रोटोनेशन टेंडेंसी ये आपका कम होगा, और प्रोटोनेशन टेंडेंसी कम होगा तो आप कहना ये बेसिक, ये आपका कम होगा। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें आप कहना बेसिक ये तेरा ज़्यादा होगा। पहले आप इतना को लिखो। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन हुए हैं, और कुछ मैं क्वेश्चन लूँगा। 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन लूँगा। 4th क्वेश्चन, ध्यान देना, 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँ, 4th क्वेश्चन के बारे में, तो 4th क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, ध्यान देना। 4th में अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ N के साथ H ले लूँ, ये A है, और इस पॉइंट पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि N है, H है, यहाँ ऑक्सीजन, ये B लिया। ध्यान देना, मैं C के बारे में बातचीत करूँ, C के बारे में पायरिडीन्स ले लूँ, पायरिडीन्स, और D के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे मैं पायरोल्स ले लूँ, पायरोल्स ले लूँ, N के साथ H, ये ऐसा, ये ऐसा। मैं इसमें पूछ रहा हूँ बेसिक नेचर, ध्यान देना। इसके बारे में बातचीत करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन में मिलेंगे ये sp3, यहाँ भी लोन पेयर है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेंगे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेंगे, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेंगे। तो अभी मैं बताया हूँ
कि जब बेसिक नेचर देखोगे तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन तो जरूर देखना। आप कहेंगे कि इस कंडीशन में बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, आप कहना sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp मिलेंगे। तो इस कंडीशन में देखूं तो A का बेसिक नेचर इक्वल टू B ग्रेटर देन C इक्वल टू D, क्योंकि इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब सुनने वाली बात है, ये देगा और ये भी देगा, बट ऑक्सीजन क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लूंगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो इसको देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इसको खींच नहीं रहा है तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और इसको ज़्यादा देने की टेंडेंसी होगी तो बेसिक का जो ऑर्डर होगा, ये बेसिक, यहाँ भी मैंने लिखा बेसिक, तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। अब सुनना C, ये तुम्हारा लोकेलाइड है और ये तुम्हारा डिलोकेलाइड है, ये तुम्हारा लोकेलाइड है और इसके बारे में बातचीत करूं डिलोकेलाइज, तो आप कहेंगे कि लोकेलाइड का बेसिक नेचर डिलोकेलाइज से ज़्यादा होगा। सो बेसिक ऑर्डर जो मिलेंगे A, B और C और D का मिलेंगे। ये तुम्हारे फोर्थ हुए। फोर्थ के बाद मैं एक 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ, फोर्थ के बाद एक क्वेश्चन 5 का, और 5 के बारे में बातचीत करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। N के साथ कुछ ऐसा लिया, ये तुम्हारा A है, A के बाद मैं इसी में B लूँगा, ये B, और B में कुछ इस तरह से लिख दूँ, N के साथ ये ऐसा लिख दूँ। C के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से बना लूँ, N के साथ H दे दूँ, डबल बॉन्ड, और एक मैं D भी ले लूँ, और D के बारे में बातचीत करूँ तो सुनना, यहाँ मैं NH2 ले लूँ, और D के बाद एक मैं E ले लूँ, और E के बारे में बातचीत कर लूँ तो इस पॉइंट पे मैं N ले लूँ और इस साइड H लगा दूँ। अब सुनना बेसिक नेचर का ऑर्डर, ये देखोगे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp2 है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये भी तुम्हारा sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 है, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो sp3, और इस नाइट्रोजन के बारे में बातचीत करेंगे तो sp3। तो आप लोग जानते हैं कि बेसिक नेचर जब भी मिलेंगे आप कहेंगे कि sp3 ग्रेटर देन sp2। तो sp3 वाले जो हैं D और E हैं, तो आप कहेंगे सो बेसिक नेचर जो मिलेंगे, बेसिक नेचर आप कहेंगे D इक्वल टू E ग्रेटर देन। अब A, B और C सारे का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेम लिख दो, तो आप कहेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब सुनने वाली बात है, सैचुरेटेड कंपाउंड में पढ़ाए हैं कि बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री, ये तुम्हारे 1 डिग्री है, यहाँ मैं डिग्री भी लिख देता हूँ। ये नाइट्रोजन 2 डिग्री है और ये नाइट्रोजन तुम्हारे 1 डिग्री हैं। तो बेसिक नेचर जो तुम्हारे मिलेंगे E ग्रेटर देन D। अब सुनना 2 डिग्री का बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। अब सुनना ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब सुनने वाली बात है कि अगर इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो आप कहेंगे ये लोन पेयर आपका लोकेलाइड है और ये भी लोकेलाइड, और यहाँ पे बातचीत करेंगे तो ये तुम्हारे डिलोकेलाइड है, ये डिलोकेलाइड है क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा, ये भी और ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ A इक्वल टू B ग्रेटर देन C। अब सुनना इसमें जो है तुम्हारे sp3 हैं और ये भी तुम्हारे sp3, और इसके बगल में जो है sp2 हैं, तो sp2 को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और इसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सारे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है, sp2 है, ये sp2 हैं और ये भी तुम्हारे sp2 ही हैं। तो sp2 है तो ऊपर खींचने की टेंडेंसी इसको कम है बट इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो बेसिक हो जाएंगे B।
तो यहाँ पे कहना B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, और ओवरऑल ऑर्डर अगर मैं बातचीत करूँ, ओवर ऑल ऑर्डर के बारे में बातचीत करूँ, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे E के बाद D के बाद B के बाद A के बाद C। आप इतना को पहले लिख लीजिए। ये 5 हुआ। 5 के बाद मैं और 1-2 क्वेश्चन लूँगा, ध्यान देना, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लूँगा थोड़ा सा। ये अगर आ गया तो इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ। ये 5 के बाद मैं 6 के बारे में बातचीत करूँगा। मैं 6 के बारे में ध्यान देना, यहाँ 6 के बारे में बातचीत करूँगा, तो ध्यान से देखना। 6 के बारे में बातचीत करूँगा, तो यहाँ भी बेसिक ऑर्डर के बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना, यहाँ जो बेसिक ऑर्डर है, ये तुम्हारा 6 मेंबर रिंग ले लूँ और इस पॉइंट पे 5 मेंबर रिंग बना दूँ, एरोमेटिक ही बना दूँ। ये H है, ये तुम्हारे A। और B के बारे में बातचीत करूँ, यहाँ B के बारे में, तो यहाँ पे मैं पायरिडीन्स बना दूँ। आप कहेंगे पायरिडीन्स, ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे तो रिंग से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। डिलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन से आपको लेनी देनी है। तो ध्यान देना, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 और ये भी तुम्हारा sp2 है, बट यहाँ देखोगे लोन पेयर लोकेलाइड है। आप कहना लोन पेयर, आप कहेंगे लोकेलाइड है, बट यहाँ पे जो ये जो लोन पेयर दिख रहा है, आप कहना कि ये लोन पेयर डिलोकेलाइड है। डिलोकेलाइजेशन मीन्स होता है इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में। और जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व्स है तो इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो आप कहना सो बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, आप कहना B ग्रेटर देन A मिलेंगे। अब सुनना, B ग्रेटर देन A मिलेंगे। और इसी में अगर मैं बातचीत कर लूँ, 7th एक क्वेश्चन ले लूँ, थोड़ा सा 7th का क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में मैंने लिया, ये रिंग कंपाउंड बनाया, यहाँ N के साथ, यहाँ N, और इस पे मैंने लोन पेयर लिया, ये H लगाया, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब सुनोगे, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड हो तो ये रेजोनेंस में जाएगा। मीन्स आप इस लोन पेयर, आप कहना लोन पेयर डिलोकेलाइड है, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आप कहेंगे लोन पेयर, ये जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप इसको कह सकते हैं रेजोनेंस, या आप इसी को कह सकते हैं लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देना, लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में कहेंगे सो बेसिक जो मिलेंगे, ऊपर वाले को मैंने A बोला और नीचे वाले को अगर मैं B बोल दूं, तो आप कहना सो बेसिक B ग्रेटर देन A। अब यहीं पे एक 8 नंबर क्वेश्चन ले लूँ। 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया NH2, और यहाँ पे मैंने बनाया N के साथ H। रेजोनेंस पढ़े हैं तो सारे कुछ पता होनी चाहिए। यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, ये लोन पेयर। ध्यान देना, इस नाइट्रोजन को मैंने बोला A, इस नाइट्रोजन को B बोला,
और इसको मैंने सी बोला और मैं पूछ रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब सुनना, बेसिक स्ट्रेंथ का जब ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। तो आप कहना ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो आप कहेंगे सारे का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बट ध्यान देना, इन केस ऑफ बी ये तुम्हारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी है इन्वॉल्व, ये भी इन्वॉल्व। तो आप कहना यहाँ जो बेसिक का जो ऑर्डर मिलेंगे, आप कहना बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। अब ध्यान देना ए और सी में मोर बेसिक कौन सा है। ध्यान देना, नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन नजदीक है तो ये माइनस आई फैक्ट शो करेगा और इस नाइट्रोजन से कोई नाइट्रोजन नजदीक है नहीं तो इसमें माइनस आई फैक्ट होगा नहीं। अब माइनस आई फैक्ट के कारण इस नाइट्रोजन का बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो बेसिक नेचर जो तुम्हारे ए और सी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना ए ग्रेटर देन सी और यहां पे कहेंगे ओवर ऑल बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, आप कहना बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। चलिए इतना को आप लोग लिख लीजिए। इतने लिखने के बाद आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास अगेन मैं फिर से मिलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फिर उसमें बेसिक नेचर ही होंगे, आप उसको ज़रूर देखोगे। थैंक यू, बाय।